हेलो बच्चों, मैं आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ नए चैप्टर के साथ फिर दोबारा आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है बहुपद। बच्चों, चैप्टर 1 से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो भी आपके डाउट थे, जो आपके क्वेश्चन थे, जो आपके सामने समस्या आ रही थी, आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर अपने जो आपके डाउट है चैप्टर 1 से जुड़े हुए, वहां पर आप सेंड कीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको चैप्टर 1 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पर्सन है, चैप्टर 2 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल 02 हीरो मैथ प्रैक्टिस पर आपके यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। आप वहां से जाइए और वहां से उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए वहां से। ठीक है, अब चैप्टर आज जो बच्चों हमारे सामने है, उस चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, तो हमें जानना है कि बहुपद पहले किसको कहते हैं। आप किसको कहेंगे कि ये बहुपद है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके मन में यही उठता है कि बहुपद क्या होता है। बच्चों, बहुपद क्या होता है, देखो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था बच्चों कि अगर किसी बीजीय व्यंजक में, अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में, अगर किसी बीजीय व्यंजक में आपकी x की पावर या y की पावर, जो हमारे चर होते हैं x y z, अगर किसी बीजीय व्यंजक में चर की पावर पूर्ण संख्या हो तो उसको हम, उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। जैसे आपके सामने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा है। यहाँ पर x की घात कितनी है बच्चों? 2 है। 2 एक होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ पर x की घात कितनी है हमारी? 1 है, तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। और यहाँ पर x की घात बच्चों 0 है, x तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ पर x की घात कितनी है? 0 है, तो यह भी आपकी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो अगर किसी बीजीय व्यंजक में किसी चर x y z की घात अगर आपकी पूर्ण संख्या होती है तो उसको हम बहुपद कहते हैं। एक दो एग्जांपल देता हूं आपके सामने। 3x स्क्वायर प्लस के 2x। देखो बच्चों, यहाँ पर x की घात कितनी है? 2। यहाँ पर x की घात कितनी है? 1। तो इसीलिए यह एक बीजीय व्यंजक है और यह एक बहुपद है। ठीक है, बहुपद होने की कंडीशन यही है कि अगर उसकी घात पूर्ण संख्या होती है तो वह हमारा बहुपद होता है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के रूट x प्लस के 1। अब आप सोचिए कि क्या ये बीजीय व्यंजक है क्या? जब देखो यहाँ पर बच्चों x की पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर कितना है? रूट x, मतलब कि वर्गमूल x। और वर्गमूल x का मीनिंग आपको मैं बताना चाहूं तो x की पावर 1/2 होता है। मतलब x की पावर 1/2 है। 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पर, इसलिए यह हमारा एक बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन में बोर्ड में अक्सर पूछ लेता है कि क्या यह बहुपद है, क्या यह बीजीय व्यंजक, मतलब मुझसे कुछ इस तरह क्वेश्चन से पूछता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर x की घात पूर्ण संख्या है तो वह एक बहुपद होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पर a b c की जगह आपका कुछ भी नंबर हो सकते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5, 5x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, कुछ भी नंबर यहाँ पर आपके हो सकते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है तो बच्चों इस इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का बनता है। मान लीजिए ये y के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू fx, मतलब कि y क्वेश्चन है fx का, यहाँ पर px fx gx वगैरह लिखे आते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जो फंक्शन है, जो हमारा ये फलन है, ये द्विघात समीकरण का है। ठीक है, यहाँ पर कितनी घात है इसकी? 2 घात है। तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, वो बनता है एक परवलयाकार। ठीक है, परवल आपका वो इस तरह का भी हो सकता है, वो आपका इस तरह का भी हो सकता है, वो आपका इस तरह का भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का परवलय आपका हो सकता है। तो एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में अक्सर एमसीक्यू पूछते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के bx प्लस c का ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो हमारा बच्चों इसका आंसर है परवलयाकार। किस तरह का होता है इसका ग्राफ? परवलयाकार। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है परवलयाकार होता है बच्चों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इस ग्राफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारे पेपर में एग्जाम में आता है। वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो देखिए जरा, कि मान लीजिए आपके सामने कोई ग्राफ दिया हुआ है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछता है कि इस ग्राफ में y इज इक्वल टू fx, इस ग्राफ में इसके, मतलब जो हमारा बहुपद दिया हुआ है, इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो कितने शून्यक होंगे, इसके लिए ये आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ बना हुआ है
ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार काट के जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक बिंदु ये यहाँ पर काट रहा है और एक बिंदु ये यहाँ पर इसको ये ग्राफ काट के जा रहा है, किसको, एक्स अक्ष को, और एक इस बिंदु पर ये एक्स अक्ष को काट कर जा रहा है। तो जितनी बार ये एक्स अक्ष को काट के जाएगा इस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसीलिए इस बहुपद के शून्य कितने हो गए, 3। अब आप कहोगे कि शून्य क्या होता है जी, ये बच्चों शून्य किसी भी बहुपद का हल होता है। शून्य क्या होता है, किसी भी बहुपद का हल, ठीक है। तो इस ग्राफ के कितने शून्य होते हैं, हमारे 3 होते हैं। 3 शून्य इस ग्राफ के हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो ये बात जान लीजिए कि ग्राफ के जो जितनी बार ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा उसके उतने शून्य होते हैं। और साथ में ये जान लीजिए कि जो आपका द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो परवलय के आकार का बनता है, ठीक है। तो ये तो था आपका बहुपद क्या होता है और बहुपद से जुड़ा हुआ बेस हमारा जो है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब आपके सामने जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन, ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न द्विघात बहुपद के क्या शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास एक द्विघात समीकरण लिखता हूं मैं बच्चों, द्विघात समीकरण लिखता हूं x² माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है। ये हमारे सामने एक द्विघात बहुपद है। क्या है ये, एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखो बच्चों कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर बच्चों वैसे कितना है, 1। यहां पर कोई नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो यहां पे फिलहाल कितना है, 1 है आपका। तो आपका सबसे पहला काम तो है इसकी गुना इसमें करना। 8 की गुना 1 में करेंगे, 8 एकम 8 आ जाएगा आपका। अब इस 8 के आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं कि घटाने के बाद आपका 2 आना चाहिए, घटाने के बाद आपका 2 आना चाहिए। और जबकि 8 के फैक्टर कर रहे हैं तो गुना करके हमारा 8 आना चाहिए। तो 8 के आपको इस तरह से फैक्टर करने हैं कि घटाने के बाद 2 आ जाए और गुना करने के बाद 8 आ जाए। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखो इसके फैक्टर करते हैं, 4 दूनी 8। देखो 4 में से 2 गया बच्चों, 2 आ गया, और 4 की 2 में गुना करने पर 8 आ जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखेंगे बच्चों x² जो 2 है, जो हमारा ये 2 है, इस 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, 4 माइनस 2, यह वाला लाइन 4 माइनस 2, ठीक है। और x सेम माइनस 8 सेम, ठीक है। ये 4x को अलग कीजिए और माइनस माइनस प्लस 2x को अलग कीजिए, माइनस के 8 अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 पेयर बनाने हैं बच्चों, 2 पेयर। ये शुरू के 2 की टर्म अलग और बाद की 2 की टर्म जो पद है वे अलग। तो यहाँ पर 2 पेयर बनाए, 2 जोड़े बनाए। अब इन 2 जोड़ों में सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या कॉमन है, ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर कॉमन है बच्चों x। क्या कॉमन है यहाँ पर, x। तो यहाँ पर बचता है x और यहाँ पर बचता है 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आता है आपका, प्लस के 2, तो यहाँ बचेगा x और माइनस के 4। अब x माइनस के 4 ये दोनों जगह सेम बनेगा आपका, ये ध्यान रखना है आपको। x माइनस के 4 और x प्लस के 2 इसमें आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब आपके 2 गुणनखंड बनते हैं, एक तो x माइनस के 4 और x प्लस के 2। अब आपसे इसको शून्य कैसे निकालें, तो हम सबसे पहले शून्य निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको बराबर 0 कर देते हैं। हमें शून्य ज्ञात करने हैं ना, तो इसलिए शून्य के बराबर कर देते हैं इसको। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आती है, 4। जबकि अब इसको जो दूसरे वाला हमारा गुणनखंड था इसको बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 2। तो ये आपके 2 शून्यक यहाँ पर निकल आते हैं। तो अगर किसी भी बहुपद के आपको शून्य निकालने के लिए कहे तो आपको इस मेथड से, इस तरीके से, गुणनखंड विधि इसको कहते हैं हम, तो गुणनखंड विधि से आप इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। साथ में इसकी एक होती है बच्चों, इसे बोलते हैं द्विघातीय सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं कभी कभी इसको। तो जो द्विघातीय सूत्र है उससे भी हम इसकी वैल्यू जो उसकी शून्यक है उसके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको गुणनखंड विधि से आपको जो हमारे इसके शून्यक है वे आपको निकालने हैं। अब एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, और पहले बताता हूं कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके गुणांकों के बीच, ये क्या होते हैं, 1 2 8, ये क्या है बच्चों, इसके गुणांक, और इनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और निम्न जो हमारे क्वेश्चन के जो बहुपद के जो गुणांक है ये इनकी सत्यता की जांच भी कीजिए। तो जांच हम किस तरह करेंगे वो देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं, दूसरे समझाते हैं, इसके अलावा लेते हैं कोई क्वेश्चन। बच्चों नया क्वेश्चन शुरू करते हैं और नया क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों एवं शून्यों के बीच का संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो नया क्वेश्चन किस प्रकार करना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इस 12 की गुना आपको 2 में करनी है। कितना आएगा बच्चों, 12 दूनी 24। अब आपको 24 के फैक्टर करने हैं, घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 5। तो फैक्टर करते हैं बच्चों 2, जिससे घटाने के बाद 5 आता हो हमारा। तो लिखेंगे 8 तिया 24 और 8 में 3 गया 5। गुना करने के बाद कितना आता है, 24। तो लिखते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के 8 माइनस के 3x माइनस के 12। अब आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर सेम लिखना है, प्लस के 8x को अलग कीजिए और माइनस के 3x को अलग कीजिए, माइनस के 12 सेम रख देंगे यहाँ पर। अब बस 2 के ना पेयर बनाने हैं आपको, इसमें भी 2 के पेयर बनाइए और इसमें भी आपको 2 के पेयर बनाने हैं। तो इस पेयर में आपको कॉमन आता है बच्चों 2x, यहाँ पे क्या आता है कॉमन आपका 2x आता है। तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचता है x और यहाँ पर बचता है आपका 2 चौक 8, ये आपका बन गया एक वाला। अब इसमें दूसरे वाले पेयर में 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 3 कॉमन लीजिए, यहाँ पर बचता है x और यहाँ पर बचता है 3 चौक 12। तो x प्लस के 4 और 2x माइनस के 3, यहाँ पर 2 गुणनखंड आ गए हैं हमारे। अब इन 2 गुणनखंड से आप शून्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसको बराबर 0 कीजिए, फिर आप इसको बराबर 0 कीजिए। यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के 4, जबकि यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 3/2। ये 2 आपके शून्य यहां से निकल गए। अब हमको जांच करनी है बच्चों, तो जांच किस तरह करेंगे, जांच करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमको ये निकालना है और जांच करनी है कि वो सही है या गलत है। फॉर्मूला होता है शून्य का योग बराबर माइनस के b अपोन में a, माइनस के b बटे में a होता है। अब शून्य हमारे कौन से है बच्चों, माइनस के 4 और दूसरे वाला कितना है 3 अपोन में 2 इज इक्वल टू माइनस। अब आप कहोगे 20 में क्या है और a क्या है इसमें बच्चों। तो जो हमारा पहले वाला एक्स स्क्वायर की जो गुणा में है, जिसका गुणांक है वो तो आपका a हो गया, जो x का जो गुणांक है बच्चों वो b हो गया, और जो अचर पद बचता है वो हमारा यहाँ पर c हो गया है। इसीलिए जब हम इसका एलसीएम लेंगे और जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, एलसीएम आया 2, 2 4 जा 8 प्लस के 3 इज इक्वल टू, सॉरी अभी तो बचता है ना, तो पहले इसको लिखते हैं b कितना है यहाँ पर 5 और ये कितना है बच्चों यहाँ पर 2, तो कितना है माइनस के 5/2 आ गया यहाँ पर ये। अब माइनस के 8 और प्लस के 3 बच्चों कितना आएगा, माइनस के 5/2 इज इक्वल टू माइनस के 5/2। ये आपका पहले वाली जांच पूरी हो गई। अब दूसरे वाली जांच करते हैं बच्चों, यहाँ पर शून्य को का गुणनफल, तो इस शून्य को का गुणनफल ये और जांच करेंगे बच्चों इसकी। इसका फॉर्मूला होता है c बटे में a। अब शून्य कौन से है हमारे, शून्य के बच्चों हमारे आए थे माइनस के 4 और दूसरे वाला आया था बच्चों 3/2, 3/2। तो इसकी जांच करने के लिए देखो c/a हमें उधर से चाहिएगा, तो c बच्चों कितना है माइनस के 12 और a कितना है 2, तो 3 चौक 12/2 इज इक्वल टू माइनस के 12/2। अब दोनों देखो बच्चों, हमारा शून्य को योगफल भी दोनों तरफ सेटिस्फाई करता है, जो गुणन वाला जो हमारा पार्ट था वो भी हमारा सेटिस्फाई होता है, तो इसलिए गुणांकों के बीच का जो संबंध था वो हमारा सत्यापित हो जाता है। तो ये देखिए सत्यापित होता है, सत्यापित होता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नया क्वेश्चन आपको एक इस तरह क्वेश्चन और सिखाता हूं। एक क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में है, थोड़ा अलग है, अब उसको करने का प्रयास करेंगे। मुझे क्वेश्चन आता है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। क्वेश्चन आपका यही है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको सत्यापित कीजिए। तो इसे किस तरह से सत्यापित करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो इसकी गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको में। तो कैसे करते हैं, टी स्क्वायर
माइनस √15 का स्क्वायर। अब इसको बच्चों एक बार तो प्लस कर लेंगे √15 को इसमें, और एक बार इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब हमें निकाल लिया गुणनखंड, तो एक बार तो आप इसको बराबर 0 कीजिए और एक बार बराबर इसको 0 कीजिए। जब इसको बराबर 0 करेंगे तो यहां से t की वैल्यू आएगी माइनस के √15, जबकि यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी √15। ठीक है, एक तो आपकी माइनस की आती है, दूसरी आपकी प्लस की आती है। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका मान लीजिए अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया, दो शून्य आपके यहां से आ गई। अब बच्चों को क्या करनी है, जांच करनी है। यहां पर जांच करेंगे, एक तो करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए की। ये अल्फा आपका पहले वाला शून्य है बच्चों यहाँ पर, और बीटा आपका दूसरे वाला शून्य यहाँ पर है। और एक जांच करेंगे बच्चों अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए की। ठीक है, अब अल्फा कितना है बच्चों, माइनस के √15, और बीटा कितना है आपका √15। अब बताओ बी कितना है बच्चों, देखो इसमें बी की पहचान कैसे करेंगे आप, जो टी स्क्वायर की गुना में होता है वो होता है ए, जो टी की गुना में होता है उसको बोलते हैं बी, और जो अचर पद जिसमें न टी आता है न एक्स आता है वो बचता है आपका अचर पद, वो होता है आपका सी। तो यहाँ पर बच्चों बी जो है टी का गुणांक है, जबकि टी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इसका गुणांक कितना आ गया, 0 आ गया। और ये कितना आ गया आप यहाँ पर आपका 1, तो माइनस √15 प्लस के √15 मेरा कितना बनता है 0, इधर भी 0 है, तो ये आपका सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इस पाते हैं बच्चों, अल्फा कितना है माइनस के √15 है, बीटा कितना है √15 है, इज इक्वल टू सी कितना है आपका माइनस के 15 है, और अपोन में ए कितना है 1। जब आप √15 गुना बच्चों √15 में करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है माइनस के 15, जबकि इधर कितना है माइनस के 15। देखो दोनों हमारे जो नियम मतलब जो हमारे रिजल्ट थे दोनों सही आए हैं, दोनों सही आए हैं, इसलिए सत्यापित होता है, ये भी सत्यापित होता है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब एक सवाल चलता हूं लेकर, नया क्वेश्चन है, ये आपसे समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अब नया क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि द्विघात समीकरण के बहुपद के, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1/4 है और गुणनफल माइनस का 1 है, अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल माइनस का 1 है, तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना है बच्चों, ये क्या दिया है, ये दिया है शून्यकों का योगफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर कितना दे रखा है बच्चों 1/4। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या था कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योगफल 1/4 और गुणनफल माइनस का 1 है। तो अगर हमें द्विघात बहुपद निकालना है बच्चों, तो फॉर्मूला है हमारे पास द्विघात बहुपद का, होता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल, बाहर x आएगा आपका बच्चों और यहां पर आएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पर देखिए x² आ गया, शून्य का योगफल आता है यहाँ पर, देखो योगफल ये है कि ये है, योगफल तो 1/4 है, तो यहां लिखिए 1/4 और बाहर आपका आएगा x, आता है शून्य का गुणनफल, गुणनफल बच्चों कितना है माइनस का 1। अब इसको थोड़ा सही करके लिखना है आपको बस, कि x² माइनस x/4 और ये होगा माइनस का 1। आप चाहे तो एक इसमें कोई वेरिएबल k ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योगफल 0 और गुणनफल √5 है। ठीक है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योगफल 0 और गुणनफल √5 है। तो कह देखो इस बार क्या दिया बच्चों, शून्यों का योगफल दे दिया 0 और गुणनफल दे दिया इस बार √5। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि वह द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस के शून्यों का योगफल x प्लस के शून्यों का गुणनफल।
तो अब इसमें हम बच्चों वैल्यू पुट करेंगे। देखो यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहां पर आपका आएगा 0 एक्स और यहां पर बच्चों आपका आएगा √5। तो द्विघात जो बहुपद है वो बनता है एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा सब कुछ, प्लस के √5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके सामने बच्चों एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, ध्यान से सुनिएगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद में, यदि किसी द्विघात बहुपद 5x² और आपका प्लस का 13x प्लस का k, एक ये द्विघात बहुपद है। यदि किसी द्विघात बहुपद 5x² प्लस के 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो बताइए k का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। तो देखो बच्चों इसका एक शून्यक ले लीजिए, माना एक शून्यक बराबर अल्फा है और दूसरा शून्यक इसका 1/अल्फा। ऐसा क्यों लिया बच्चों? क्योंकि एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा इसका व्युत्क्रम है, उल्टा है। हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे बच्चों। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, C/A। ठीक है, अब एक शून्यक कितना है बच्चों, इसका अल्फा, दूसरा कितना है 1/अल्फा, C कितना है बच्चों K और A कितना है बच्चों 5। ये सारी वैल्यू से पुट कर दी। देखो बच्चों अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, क्या बचता है यहाँ पर 1 = K/5। 5 में यहाँ पर कर दीजिए तो K की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो K की वैल्यू कितनी आ है आंसर 5।